एवरीवन, मेरा नाम बलराम राय है और मैंने दिसंबर 2018 में एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की पॉपुलेशन स्टडीज़ की परीक्षा में फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल के साथ अपना जेआरएफ क्लियर किया है। आज मैं डीकेटी के माध्यम से आप सभी के साथ इस परीक्षा की कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बस्तर छत्तीसगढ़ से पूरी की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना एमएससी बायोस्टैट्स एंड डेमोग्राफी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई से कंप्लीट किया है और अभी मैं इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में अध्ययनरत हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट की परीक्षा 2 भागों में होती है, जिस पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं सेपरेटली पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। पेपर 1 में कुल 50 सवाल होते हैं और जो कि जनरल सभी के लिए कॉमन होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल होते हैं। पेपर 2 में अब जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो कि मेरा पॉपुलेशन स्टडीज़ था, उसमें 100 सवाल होते हैं और प्रत्येक सवाल के 2 अंक और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पेपर 1 की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले मैंने यूजीसी की वेबसाइट से पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड किया। उसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं सिलेबस में और सभी यूनिट्स की डिटेल्ड सिलेबस दी हुई है। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के रैंडमली 2 से 3 पेपर 1 के निकाले और उसे 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश की। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये पता चल रहा था कि मैं 1 घंटे में कितने सवाल कर पा रहा हूँ और कौन से सवाल मैं ईजिली कर पा रहा हूँ और कौन से सवालों में मुझे और तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होता है। उसके बाद मैंने पेपर 1 के सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया। एक जो रीडिंग वाला भाग था और एक जो प्रैक्टिस वाला भाग था। तो रीडिंग वाले सेक्शन में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट रखा और प्रैक्टिस वाले पार्ट में मैंने लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन रखा। उसके बाद मैंने रीडिंग वाले सेक्शन के लिए आप कोई भी गाइड फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो अरिहंत की हो या ट्रूमैन की हो। मैंने दोनों बुक फॉलो किए थोड़े थोड़े सेक्शंस के लिए। उसके बाद मैंने रीडिंग वाले सेक्शन के लिए गाइड से कुछ नोट्स बना लिए और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए उस हिसाब से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और प्रैक्टिस वाले सेशन में आपको मैंने डेली एक कॉम्प्रिहेंशन और एक डेटा इंटरप्रिटेशन और कुछ लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। और एक जनरल मिसकंसेप्शन या कन्फ्यूजन जो मुझ में भी था कि पेपर 1 और पेपर 2 में कौन सा पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपके लिए दोनों पेपर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंस आप पेपर 2 अपने सब्जेक्ट को देंगे, उतना ही इम्पोर्टेंस आपको पेपर 1 को भी देना पड़ेगा। इसके बाद मैं पेपर 2 की स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा, जो कि मेरा पॉपुलेशन स्टडीज़ था। और पेपर 2 में कुल 100 सवाल होते हैं और प्रत्येक सवाल के 2 अंक होते हैं। तो पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए आप सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट से पॉपुलेशन स्टडीज़ का कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर लें और उस कंप्लीट सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स के टोटल सब सेक्शन भी डिटेल्ड दी हुई है। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है पॉपुलेशन स्टडीज़ का और 100 क्वेश्चन सफिशिएंट भी नहीं है इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है और 100 क्वेश्चन सफिशिएंट भी नहीं होते हैं उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के रिसेंट कुछ पेपर्स डाउनलोड किए और उन्हें एक सिरे से लगाने की कोशिश की, ताकि मुझे ये पता चले कि किस तरह के सवाल इस सिलेबस से आते हैं और मुझे किस तरह की तैयारी आगे करनी है। तो फिर उसके बाद मैंने सिलेबस को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग था बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजर्स का, दूसरा डेटा का, तीसरा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजर्स पढ़ने के लिए मैंने डेमोग्राफिक टेक्निक्स की एक मैनुअल आती है श्रीनिवासन के द्वारा, वो मैंने फॉलो किया। और आशा भेंडे की पॉपुलेशन स्टडीज़ की बुक है, वो मैंने फॉलो किया, आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजर्स में आपके जितने भी डायमेंशन है डेमोग्राफी के, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, नपचैलिटी,
मॉर्बिडिटी, उसके सारे इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, मेजर्स क्या क्या होते हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बेसिक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में लाने की कोशिश की, कि जब आप इन मेजर्स या फिर इंडिकेटर्स को पढ़ रहे हैं तो आप इन्हें रटने की कोशिश ना करें, आप इन्हें समझ के याद करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं और आपको सारे इंडिकेटर्स याद रखने हैं। तो बेसिकली इन इंडिकेटर्स के न्यूमरेटर क्या हैं, डिनोमिनेटर क्या हैं और कैसे ये कैलकुलेट होता है, तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए। और बेसिक मॉडल्स जो होते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड या मोर्टेलिटी से रिलेटेड या माइग्रेशन से रिलेटेड, वो आपको सारे इन किताबों में मिल जाएंगी। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है डेटा का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन स्टडीज़ के पेपर में। तो डेटा बेसिकली 3-4 मेजर सेक्शन से आते हैं डेटा। पहला होता है सेंसस, दूसरा NFHS, तीसरा SRS और चौथा अभी जो रिसेंटली सवाल आने लगे हैं वो CRS से, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। तो पहला सेंसस के लिए आप सेंसस की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, उसमें डिटेल्ड जानकारी होती है सेंसस के डेटा के बारे में। और तो सेंसस से बेसिकली आपको जो बेसिक चीज़ें होती है, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, ये आपको पढ़नी है। और टोटल सारी स्टेट्स की जो रैंकिंग है इन इंडिकेटर्स के बेस पे, वो आपको याद करनी है। तो यदि आप सारे स्टेट्स नहीं भी याद करते हैं तो आप टॉप 5 और बॉटम 5 याद कर सकते हैं, जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज़ की थी इन इंडिकेटर्स को याद करने के लिए। और दूसरा सेक्शन आता है NFHS का। तो NFHS की आप इंडिया की डिटेल्ड रिपोर्ट IAPS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी आपको सारे इंडिकेटर्स की 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये है कि ये इंडिकेटर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और इन इंडिकेटर्स का पूरे इंडिया में क्या प्रिवेलेंस है और इसके टॉप स्टेट्स और बॉटम के स्टेट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आता है SRS का सेक्शन। SRS की जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सेंसस की वेबसाइट पे आती है, वो आपको डाउनलोड करना है। और इसमें से आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं। जो पहला चीज़ है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा IMR। और जनरली जो इस बार के लेटेस्ट पेपर में TFR पूछा था SRS से, तो आप उसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इन बर्थ रेट, डेथ रेट और IMR के टोटल इंडिया में क्या प्रेवलेंस है और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं और लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं। तो आपको सारे स्टेट की रैंकिंग याद नहीं रखनी है। यदि आपसे सारे स्टेट्स की रैंकिंग याद नहीं होती है, आप SRS में टॉप 3 और बॉटम 3 भी याद रख सकते हैं। और चौथा पार्ट जो डेटा का होता है वो बेसिक इंडाइसेस वाला होता है, जो कि आपको सारे रिपोर्ट से मिलेगा। तो बेसिक इंडाइसेस के अंदर HDI आ गया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, हंगर इंडेक्स आ गया, पॉवर्टी इंडेक्स आ गया। तो ये सारे इंडेक्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके बेस पे कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पे ये डिसाइड होते हैं, और टोटल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, और हाईएस्ट कौन सा कंट्री है और लोएस्ट कौन सा कंट्री है इन इंडाइसेस के बेस पे, और इंडिया का क्या रैंक है। ये 3 चीज़ें आपको इन इंडाइसेस में याद रखनी है। पेपर 2 का जो तीसरा सेक्शन होता है वो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ का होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें करंट अफेयर के भी सवाल आते हैं। तो मैंने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के लिए आशा भिंडे के कुछ लास्ट चैप्टर्स जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को डेडिकेटेड हैं वो पढ़ा था। और उसके बाद मैंने कुछ वेबसाइट रेगुलरली विज़िट की थी रिसेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के लिए। तो मैं कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट आपको बताना चाहूँगा जो आप फॉलो कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए। तो पहली वेबसाइट होती है NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन की। तो वो आप वेबसाइट आप देख सकते हैं, उसमें हर एक प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड हैं उनकी डिटेल जानकारी होती है। तो आप उस पॉलिसी में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ कि वो पॉलिसी कब आई थी, उसका कवरेज क्या है और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो सारे पॉलिसीज़ को आप इन 3 चीज़ों के हिसाब से पढ़नी है। उसके बाद दूसरी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की होती है, जो भी मैंने रेगुलरली विजिट की थी, जिससे आपको रिसेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के बारे में पता चल सके। और तीसरी वेबसाइट आप UN की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, जो आपको ग्लोबल लेवल पे क्या पॉपुलेशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड रिसेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं वो आपको पता चल सकता है। और उसके बाद आता है पेपर 2 का चौथा सेक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का।
तो ये सेक्शन मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में अच्छे से तैयार किया था, क्योंकि जब आप पॉपुलेशन स्टडीज़ का पेपर देखेंगे तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो अब तक पॉपुलेशन स्टडीज़ के हुए हैं वो सारे डाउनलोड किए और उनको एक सिरे से सॉल्व करने की कोशिश की। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो मैंने फॉलो किया था कि आप रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व ना करें, आप एग्ज़ाम सेटिंग बना के 2 घंटे बैठ के आप 100 सवालों को लगाएं कि आप उससे बेसिकली आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप होगी और दूसरे आपको पता चलेगा कि आप 2 घंटे में कितने सवाल कर पा रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कट ऑफ से आगे हैं, कट ऑफ से पीछे हैं और किन सेक्शंस पे आपको और तैयारी की ज़रूरत है। उसके बाद आप जब आंसर की मिला रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन का आंसर टिक करके आप दूसरे क्वेश्चन पे आगे ना बढ़ें। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो मुझे भी हेल्पफुल रहा था। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी तो वो ये थी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लेता था, उसके बाद मैं आंसर की से मैच करता था। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैच करने के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे जंप नहीं करता था। उस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शंस होते थे मैं उन्हें एक्सप्लोर करता था। उससे बेसिकली ये होगा कि आपके 4 नए क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली मेजर। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, TFR, IMR, MMR और GFR। तो इससे बेसिकली यदि आपका IMR वाला ऑप्शन सही है तो आपका IMR तो सही होगा ही होगा। उसके बाद आप GFR भी देख लें कि GFR में क्या गलती था और GFR का करेक्ट मेजरमेंट क्या है। TFR भी देख लें और सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके नए सवाल और तैयार होते जाएंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे। जनरल स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने फॉलो किया था। तो आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। उसके बाद आप डेटा के रिवीजन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं डेटा के। तो डेटा बेसिकली आपको लास्ट के लिए नहीं रखना है, आपको डेली बेसिस पे डेटा याद करना है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टडीज़ का पेपर डेफिनेटली आपकी मेमोरी टेस्ट करता है, लेकिन आपको उसके लिए सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली बेसिस पे यदि आप डेटा देखेंगे, डेली आधे घंटे से 1 घंटा डेटा आप पढ़ेंगे, आपको अल्टीमेटली लास्ट तक जाते जाते वो डेटा याद हो जाएगा। पेपर 2 के लिए जो पहले 3 सेक्शन मैंने बताए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजर्स का, डेटा का और रिसेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का, आप उसको रेगुलर बेसिस पे तैयार करें। और चौथा सेक्शन प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसको आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन स्टडीज़ के परीक्षा में। उसके बाद में अंत में दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके माध्यम से मैंने अपनी UGC नेट परीक्षा की स्ट्रेटेजी शेयर की, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो ज़्यादा रिसोर्सेस या वीडियोस अवेलेबल नहीं थे जो कि पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए मुझे गाइड कर सकें। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक का। तो आप बाकी की जानकारियों के लिए भी दिल्ली नॉलेज ट्रैक को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको पॉपुलेशन स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।